Friends, in our previous class we discussed what is refraction and what is the cause of refraction. Okay, अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे what is the refractive index. What is the refractive index? आपका refractive index क्या होता है? तो जैसे कि हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका है ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो लाइट का जो स्पीड होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट आपका ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड में क्या वेरिएशन होता है, उस वेरिएशन को ये बताने का काम करता है. दैट मीन्स इट कैन बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड. यानी कि फर्स्ट मीडियम में जिस मीडियम से लाइट आपका आ रहा है उस मीडियम में लाइट का स्पीड क्या है, और फिर लाइट आपका फर्स्ट से जिस दूसरे मीडियम में आपका जा रहा है वहाँ पे उसका स्पीड क्या होगा. दैट मीन्स कि स्पीड को कंपेयर करना होता है. दैट मीन्स वी कैन से दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ टाइप ऑफ मेजरमेंट. ऑन द बेसिस ऑफ दैट we can say which medium is denser and which medium is rarer. यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका एक ऐसा क्वांटिटी है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें ये बताता है कि आउट ऑफ गिवन टू मीडियम विच वन इज रेरर एंड विच वन इज डेंसर. कौन सा आपका डेंसर है, कौन सा आपका रेरर है. एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपका एक मीडियम हम एयर लेते हैं, दूसरा हम लेते हैं आपका वाटर. अब मान लो कि सपोज द स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर इज 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, and when the light just water enters the water, then its speed becomes what, 2 into 10 to the power 8 meter per second. So here we see that there is a sudden decrease in the speed of light when it just come from the air and enters the water. That means कि लाइट आपका एयर से आया और जैसे ही वाटर में एंटर किया आपका, तो आप स्पीड ऑफ लाइट में क्या देख रहे हो, एक कमी दिख रहे हो. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, एक रेशियो है जो ये बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम फर्स्ट में क्या था, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम सेकेंड में क्या था. सो वी कैन सिंपली से दैट व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट in medium first by speed of light in medium second. Clear? इसको एक और तरीका है डिफाइन करने का. इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. दैट मीन्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चाहो तो हम लोग साइन आई बाई साइन आर भी कह सकते हैं. आई जो यहाँ पे हुआ आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, और ये जो आपका आर है इसको एंगल ऑफ हम लोग रिफ्रैक्शन बोलेंगे. क्लियर माय डियर? ओके, यहाँ रिफ्रैक्शन क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ बात हम लोग रिफ्रैक्शन की कर रहे हैं. दैट मीन्स कि रिफ्लेक्शन तब तक था जब लाइट एक मीडियम में आ रहा था, उस मीडियम के किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद वो वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जा रहा था. बट यहाँ बात ऐसी नहीं है, यहाँ लाइट एक मीडियम से आ रहा है और ये दूसरे मीडियम में फिर आपका चला जा रहा है. क्लियर? सो दिस द टॉपिक दैट वी आर स्टडिंग, दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपका. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो दो दिए गए मीडियम के बीच में कंपेयर करके ये बताता है कि कौन सा मीडियम आपका डेंसर है, कौन सा मीडियम आपका रेरर है. सिंपल सी बात है कि दो गिवन मीडियम में जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में कम होगा तो वो मीडियम आपका क्या हो जाएगा, रेरर हो जाएगा. जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने समझाया था आपको कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एयर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पे वाटर लेता हूँ. सपोज आई हैव टेकन टू मीडियम एयर एंड वाटर. अब मान लो कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में आपका कितना हुआ, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड हुआ, और वाटर में आपका 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड हुआ. तो हम आसानी से बोल सकते हैं ना कि सर माई एयर इज़ द रेरर मीडियम एंड वाटर इज़ द डेंसर मीडियम. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही काम करता है बताने का कि कौन सा मीडियम आपका रेरर है, कौन सा मीडियम आपका डेंसर है. क्लियर? इसको डिफाइन करने का ये भी तरीका है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर. ओके, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सिंबलाइज्ड बाय म्यू. इसको म्यू बोलते हैं या इसको हम लोग न्यू बोलते हैं. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिंबलाइज करने का ये आपका तरीका है. दूसरी बात, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछता है क्या कि ऑन विच फैक्टर्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिपेंड. यानी किस फैक्टर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका डिपेंड करता है. तो ये मैं बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता है. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पे वो डिपेंड नहीं करता है, बट आपका जो मैटर है, मैटर जो आपका है या जो मीडियम आपका है, उस मीडियम का नेचर कैसा है, दैट मीन्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मैटर, नेचर ऑफ द मीडियम, ओके, वेदर इट इज़ रेयर और डेंसर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ कि जो आपका रे ऑफ लाइट है उसके कलर पे डिपेंड करता है कि रे ऑफ लाइट आपका कैसा है। जैसा कि आप जानते हो कि जो आपका लाइट होता है उसमें 7 कलर्स होते हैं, उस 7 कलर्स में सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होता है वो रेड का होता है, सबसे कम आपका होता है ब्लू का। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ द लाइट एज वेल एज द नेचर ऑफ द मटेरियल मीडियम, यानी कि मीडियम आपका किस नेचर का है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा चीज़ कि जो रे ऑफ लाइट है उसकी कलर पे डिपेंड करता है। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस बात को आप याद रखिएगा कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्लियर माय डियर। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी आपके एग्जाम पूछता है व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसमें होता ये, तो आप तो ये जान चुके हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक कंपेयर होता है दो मीडियम के बीच में। तो मान लीजिए कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका एक कंपैरिजन होता है कि फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, तो इस तरह के कंपैरिजन में जब हम लोग फर्स्ट मीडियम को वैक्यूम ले लेते हैं, वैक्यूम समझते हो ना, जहाँ पे एयर नहीं होता है, ओके, जब फर्स्ट मीडियम को हम लोग वैक्यूम ले लेते हैं तो उस वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, इसको जो रेशियो डील करता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर। यानी हम इसको बोल सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द अदर मीडियम। ओके, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में क्या है उसके रिस्पेक्ट में जब हम स्पीड ऑफ लाइट किसी दूसरे मीडियम में कंपेयर करते हैं तो वो आपका होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये आपका फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू सी बाई भी। सी का मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम और वी का मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन द अदर मीडिया। यहाँ कोई भी मीडिया हम ले सकते हैं। दूसरी बात, ये जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये एक रेशियो है सर, दिस इज द रेशियो। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो, आ रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो एंड वी नो दैट ए रेशियो हैज़ नो एनी एसआई यूनिट, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका कोई भी एसआई यूनिट आपका नहीं होता है बिकॉज इट इज ए रेशियो। क्लियर माय डियर। तीसरा एक फार्मूला आपका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रियल डेप्थ टू द अपरेंट डेप्थ। क्लियर। दैट मीन्स कि जितना फार्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये सारे फार्मूलाज न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपके काम आएंगे। क्लियर। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फार्मूला हुआ रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ। आई विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स विच इज़ बेस्ड अपॉन दिस ऑल फार्मूलाज। मैं सारे फार्मूलाज पे बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा ताकि आपको फार्मूला को यूज़ कैसे करना है ये आपको समझ में आ जाए। पहले मैं सारे थ्योरीज को अच्छा से क्लियर कर दूंगा, देन आई विल स्टार्ट माई क्लास विच इज़ बेस्ड अपॉन द न्यूमेरिकल ओनली। ओके, क्लियर माई डियर। तो ये था आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं फिर से समझाता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इंसिडेंस, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम एज वेल एज द कलर ऑफ द लाइट, कि लाइट का कलर क्या है आपका। क्लियर। दूसरी चीज़ कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, दैट मीन्स कि म्यू किसी मीडियम का जितना ज़्यादा होगा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट आपका उतना ही क्या होगा, कम होगा। यानी कि हम इसको एक रिलेशन से डिफाइन कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट मीन्स हायर इज द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लोअर इज द वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा आपका उतना ही मिनिमम होगा। एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूँ, मान लीजिए डायमंड आपका एक मीडियम है, डायमंड मतलब हीरा होता है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 2.42 है। और मान लीजिए एग्जांपल के लिए ग्लास यानी शीशा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.32 है। सो हियर वी सी दैट डायमंड हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर देन द ग्लास। तो इसको देख के हम बता सकते हैं कि डायमंड और ग्लास में ग्लास जो मेरा होगा रेयर मीडियम हो जाएगा और डायमंड जो होगा आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जब डायमंड आपका डेंसर हुआ, ग्लास आपका रेयर हो गया, सो ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा
वो डायमंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ज़्यादा होगा, डायमंड में कम होगा. सो वी कैन से दैट व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यू को बढ़ाओगे, स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में आपका कम हो जाएगा. जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम होगा, स्पीड ऑफ लाइट आपका उतना ही ज़्यादा होगा. थैंक यू सो मच. अच्छा से पढ़ो. और एक बात और, जितना टॉपिक पढ़ा दिया गया है, यू हैव टू प्रिपेयर योर फेयर कॉपी up to the lecture which is finished, because once the school will open I will check your fair copy. Okay, thank you.